हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर और आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमने पिछला चैप्टर था हमारा थर्ड चैप्टर, जिसका नाम था हमारा, यानी कि हमने जो थर्ड चैप्टर था उसको फिनिश कर लिया है। अब हमारा जो चैप्टर आता है अगला, यानी कि अगला जो चैप्टर है हमारा कौन सा, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, यानी डाटा हैंडलिंग जो हमारा अगला चैप्टर, आज हम उसमें डिस्कशन करेंगे क्या होता है डाटा, क्या है चैप्टर का इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें हम उसको पहले डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बाकायदा ये चैप्टर आपको बहुत इजी तरीके से हमारी जो डेली लाइफ है उसकी बेस पर है ये पूरा चैप्टर, और पूरी मैथ ही एक प्रकार से डेली लाइफ के यूज पर होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि मैथ का मतलब ही होती है डेली लाइफ। बस आपको ये समझना है कि इस डेली लाइफ का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, यानी मैथमेटिक का जो भी चैप्टर होता है उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर कर रहे हो। देखो, हम हर चीज़ इस दुनिया में, यानी कि हम जो भी जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब मैथ की कैलकुलेशन के हिसाब से ही होता है। तो इस दुनिया में जो भी होता है वो किसके होता है, मैथ की कैलकुलेशन के हिसाब से। यानी कि एवरी जो भी चीज़ हम करते हैं वो मैथमेटिक्स की होती है, बस वो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही हम जो भी पढ़ते हैं, यानी तो स्टडी मीन्स ही मतलब ये होता है कि रटो नहीं सीखो, यानी सीखो मतलब कुछ अलग करके। जैसे कि हम जो मैथ को पढ़ते हैं, बाकायदा मैथ को हमें इस प्रकार पढ़ना चाहिए, मैथ इतना इजी हो जाएगा यदि आप उसको अपनी लाइफ के बेस पे पढ़ना चाहो। यदि आप उसको अपनी रियल लाइफ में, यानी लाइफ के बेसिस पे उसको पढ़ना चाहो तो बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए हमें कोई भी मैथमेटिक्स वगैरह हो तो हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ के बेसिस पे। ओके, आपको इसके अलावा कुछ भी, मतलब आप सोचोगे ये रट के बैठो, ये नहीं। रटने का मतलब ही होता है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है, बस आपको उसको काम चलाने के लिए आपने पढ़ा है। रटने का मतलब ही यही होता है कि आपने सिर्फ उसको इस हिसाब से पढ़ा है कि हमें सिर्फ उसको पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। पर ऐसा नहीं है, स्टडी मेन से ही मतलब होता है लाइफ। यदि आपने स्टडी को अच्छे से कर लिया, पढ़ाई अच्छी कर ली, पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि एक ही लक्ष्य हो आपका, नौकरी जरूरी हो ना। देखो, नौकरी में शब्द में आता है नौकर, और नौकर बनने से अच्छा ज़्यादा बेटर आप मालिक बनो। ठीक है, तो मालिक बनने के लिए आपको वो चीज़ रटनी नहीं पड़ेंगी, है ना। मालिक कभी भी थोड़ी नहीं बताता कि हमारी दुकान में ये रखा है तो वो हाल बता देता है भाई ये सामान इतने का इतना, क्योंकि उसे पता है वो चीज़, उसने सीखा है वो का, है ना। मालिक बनने के लिए आपको सीखना ज़्यादा पड़ता है, रटना कम पड़ता है। और एक नौकर होता है, उसमें क्या अंतर होता है, उसे बता दिया जाएगा यहाँ से ये बक्से उठा के वहाँ रखना है, यहाँ से वह करना है, तो भाई उसको बस इतना ही पता है, इसके अलावा वो रटवा दिया है ये वाला काम ऐसे करना है। बल्कि जो मालिक होता है उसे पता है कि पूरी दुकान का मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि उसने बचपन से वो सीखा है काम, अब वो मालिक बना है। तो हमें भी स्टडी को इसी प्रकार पढ़ना है कि एक तरीके से सीखना है, ना कि रटना है। ठीक है, और जो भी मैथ वगैरह होता है वो सब हमारी पूरी, मैं तो कह रहा हूँ मैथ क्या, हर सब्जेक्ट ही हमारा रियल लाइफ बेस्ड होता है। यानी कि स्टडी मीन्स ही मतलब होता है द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की स्टडी को ही हम बोलते हैं स्टडी। इसके अलावा अलग से कुछ आता नहीं है, ना ही कोई सिलेबस होता है, यही सिलेबस होता है, स्टडी ऑफ लाइफ, इसी को बोलते हैं हम। मैथ बोल लो, साइंस बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, A to Z सारी चीज़ें ही हमारी स्टडी होती है, यानी जीवन का स्टडी करना ही होता है। क्योंकि हम जब भी साइंस भी पढ़ते हैं उसमें भी हम क्या देखते हैं कि हम अपने जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, आपके अंग में क्या गया है, हमारे बॉडी में कौन सी जो सारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या पर्टिकुलर काम करते हैं, सब चीज़ हम अपनी बॉडी के ऊपर पढ़ते हैं। आसपास के एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे गलत है, ये सही क्या, तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, स्टडी के अंदर। तो हम देखते हैं आज का जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है डाटा हैंडलिंग, है ना। ये हमारा न्यू सिलेबस, मतलब जो न्यू सिलेबस आया है NCERT के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग चल रहा है डाटा हैंडलिंग। ये हमारा यानी कि चैप्टर होगा। ठीक है, ये जो चैप्टर होगा डाटा हैंडलिंग, तो ये हम पढ़ेंगे और ये बिल्कुल बाकायदा बहुत ईजिली तरीके से पढ़ेंगे। अब मैं आपसे बोलता हूँ, देखो कुछ बातें हैं थोड़ी सी मैं आप पर्सनली वैसे बनना चाहता हूँ, मतलब कुछ नहीं है वैसे ही, कि मैं आपसे बोलूँ क्या आपने मैच देखा है कभी, है ना। जैसे आप अपने वगैरह अभी देखो वो चल रहा है, वर्ल्ड कप वगैरह चल रहे हैं, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है तो आपने मैच तो देखा ही होगा ना। तो आपको बीच बीच में कभी बीच में कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है पूरी टीम का, जो एक प्रकार से एवरेज स्कोर दिया जाता है कि भाई टीम ने पहले ओवर में कितना ग्रो किया, दूसरे ओवर में वो थोड़ा सा कम रन बनाया, तीसरे में फिर बीच में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई देती है ना, बिल्डिंग के रूप में दिखाई देता है ना, ऐसा बना रहता है ग्राफ प्रकार का, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर यहाँ से इधर लिखा होगा ओवर, है ना, ओवर ऐसे 1-2 ओवर के रेट, फिर यहाँ लिखा होगा इतने ओवर में इतनी ऊंची गई है ग्राफ, है ना। फिर दूसरे ओवर में छोटी सी, फिर तीसरे में और छोटी, फिर चौथे में ऐसी, फिर पाँचवें में और बढ़ी गई। तो ये सब ग्राफ बने रहते हैं इस प्रकार के। तो आपने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, है ना। ये कहाँ होता है क्रिकेट मैच में, ये कहाँ होता है क्रिकेट मैच, है ना। तो ये सब आपने देखा होगा बाकायदा क्रिकेट मैच में, ये हमारी जीवन ही तो है भाई। ये बताओ क्या आपने ऐसा कभी टीवी वगैरह में देखा नहीं है क्या, है ना। ये तो इसकी बात हो गई। अच्छा देखो एक और बात बोलता हूँ मैं। अच्छा आप देखो, आप बताना, देखो मैं कभी क्लास यानी स्कूल में पढ़ाने गया
तो वहाँ पर देखो मैं थोड़ा बच्चों से पर्सनली वैसे ही इंटरफेयर रहता हूँ, फ्रेंड्स की तरह। मैं टीचर की तरह तो कम रहता हूँ, थोड़ा फ्रेंड्स की तरह रहता हूँ। तो मैंने बच्चों से बोला, एक 10th क्लास के थे और थोड़ा 10th क्लास के, तो मैंने उनसे बोला कि ये बताओ, मैंने कहा लड़का कौन, लड़के सारे खड़े हो जाएं और लड़कियाँ एक तरफ, मतलब लड़कियों से मैंने बोला नहीं, लड़कों से बोला खड़े हो जाएं। तो लड़कों ने खड़े हो गए। तो मैंने उनसे बोला कि लड़कों से मैंने ये बोला कि आप ये बताओ कि आपकी जो फ्रेंड कितने हैं। तो मैंने बोलते हैं सर हमारे तो दो ही। एक बच्चा बोलता है सर हमारे 2 फ्रेंड हैं, है ना। मैंने बोला कि एक बच्चा बोला, पहला स्टूडेंट है ना, यहाँ स्टूडेंट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, ठीक है, स्टूडेंट्स और फ्रेंड। मैंने पहले बच्चे से पूछा तो उसने कहा सर, पहला बच्चा यानी स्टूडेंट, पहले बच्चे से इसका नाम था पप्पू, ठीक है। मैंने कहा पप्पू खड़े हो जाओ और तुम ये बताओ तुम्हारी फ्रेंड्स कितनी हैं। उसने कहा सर फ्रेंड बताना है या सर गर्लफ्रेंड बताना है। मैंने कहा सर देख, मैंने कहा तू गर्लफ्रेंड बता, फ्रेंड तो तेरे होंगे, तू तो अनंग आएगा, पर गर्लफ्रेंड बता। तो उसने बोला सर मेरे गाँव में 3 थी और यहाँ सर 2 हैं, तो टोटल हो गए 5 हो गए सर, ठीक है। कितनी गर्लफ्रेंड है? 5, ठीक है। फिर मैंने दूसरे से बोला, मैंने कहा चिंटू खड़े हो जाओ, चिंटू तुम खड़े हो जाओ। तो चिंटू बोलते, मैंने कहा चिंटू तुम्हारी कितनी फ्रेंड्स हैं, है ना, गर्लफ्रेंड्स बोलो, फ्रेंड्स बोलो, जिया बोलो। अरे सर अब क्या पढ़ा रहे हैं, समझ जाओ भाई, ये ज़िंदगी के ऊपर है ना। आप बोलते भी हो दोस्त तेरी कितनी है, अब बता दे कितनी है। अरे भाई मेरी एक भी नहीं है, सच बता, क्यों झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पता तेरी है पर बता दे, है ना। अरे नहीं है, अरे सच बोल रहा हूँ, अरे नहीं ऐसी है। तो बस वही है, चिंटू की मान लो कितनी है, चिंटू की अपनी 4+2 है। चिंटू की पहले 4 थी, अब कम हो गई हैं, तो इसकी हो गई 6, ठीक है। अब मैंने पूछा तीसरे बच्चे से, मैंने बोला रोहन तुम बताओ, तुम थोड़े सीधे साधे दिख रहे हो, तुम्हारी है या नहीं है। बोलता सर मेरी तो सर लगभग सर एक ही है सर, बस वो सर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड भी नहीं है सर, फ्रेंड्स है बस। तो मैंने बोला बताओ। तो उसने बोला सर मेरी एक है, तो मान लो 1 हो गई, ठीक है। मेरा गांव में भी सर 1 भी नहीं थी, यहाँ की बनी है सर, गांव में 0 थी सर, यहाँ की बन गई। फिर मैंने बोला ये बताओ, चलो अब तुम्हारी बारी हो गई। मैंने बोला सोहन तुम खड़े हो जाओ, तुम थोड़े शरारती बच्चे लग रहे हो, तुम्हारी तो सर 5-6 जरूर होंगी। मैंने बोला खड़े हो जाओ। तो उसने बोला सर मेरी तो 1 भी नहीं है सर, मैं क्योंकि सर मैं जिससे बोलता हूँ ना, वो पहले ही मैं उसके साथ कुछ करके बैठे जाता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ शरारत कर देता हूँ, तो पहले ही मेरे से नाराज़ होकर 9 तो 11 हो जाती है सर, इसलिए मेरी 0 है, कोई भी नहीं है। अब मैंने बोला तुम टोटल 4 बच्चों का ग्रुप है तुम्हारी क्लास में ना, 4 बच्चों में ये बताओ टोटल गर्लफ्रेंड कितनी हो गई सभी को। यदि मैं बांटना चाहूँ इक्वल तो कितनी कितनी पड़ेंगी भाई। वो बोले सर मेरे पास देखो, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है सर, इसके पास 1 है, इसके पास 0। तो ये इन्फॉर्मेशन है ना आपके पास, जानकारी। तो मेरे पास ये जानकारी पता चल गई, मुझे एक जानकारी मिल गई। जानकारी मतलब इस बात की जानकारी मिल गई कि पप्पू के पास 5 फ्रेंड्स हैं और चिंटू के पास 6 फ्रेंड है और रोहन के पास 1 फ्रेंड है और सोहन का कोई फ्रेंड ही नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ सीधा साधा है, किसी से बोलता ही नहीं है, सीधा साधा बैठा रहता है, गुमसुम सा रहता है और थोड़ा वो शरारती भी है ना। मतलब शरारती है, सीधा साधा मतलब ऐसा है कि वो सिर्फ दिखता सीधा है पर है नहीं, वो किसी को भी मार के भगाता है, तो उसकी ज़्यादा किसी बनती नहीं है, तो इसकी फ्रेंड है ही नहीं, ठीक है। आप देखो ये जानकारी मेरे पास है, ठीक है। तो मेरे को ये जानकारी है, इसी को बोलते हैं अपन डाटा, है ना। जैसे हमारे कंप्यूटर बोलते हैं हमारा ये डाटा फिट कर, इसमें डाटा स्टोर कर दो। डाटा मतलब जानकारी कि आपके कितने फोटोज़ हैं, कितने वीडियोस हैं, कितने आपके स्टडी नोट्स हैं, कितने आपके चैप्टर के जो प्रिपरेशन नोट्स बनाए हैं वो आपने फोटो को सेव करके रख दिए हैं, कभी जरूरत पड़े तो वो सब क्या है, हमारा डाटा ही तो है ना। अब आपने ये तो एग्जाम्पल यही हो गया, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया, ये सब क्या है हमारे पास डाटा, क्या है, जानकारी मिल रही है हमें किस चीज़ की, हमें इस किसी भी चीज़ की जानकारी मिले उसी को डाटा कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ अ इंफॉर्मेशन इन विच ऑब्जर्वेशन हो, है ना, इसमें तो ऑब्जर्वेशन हो, मेजरमेंट हो, है ना। तो अब देखो ये समझ में आ गया आपको कैसा होता है, मतलब ये जानकारी मिल गई हमें एक प्रकार से कि क्या होती है डाटा। डाटा मतलब होता है कि क्या होती है जानकारी, जानकारी को हमने बता दिया क्या होता है हमारा डाटा, यानी जानकारी हमने कैसे भी, किसी भी चीज़ की जानकारी हो सकती है आपको, हर चीज़ की। हमारे घर में कितने पैसा है ये भी आपके पास जानकारी है, ये क्या है, डाटा है ना। तो आप देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन का मतलब होता है हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, जानना चाहते हैं या जान रहे हैं। तो भाई इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आपने कुछ देखा होगा कि रन मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 मैचेस। आज आपसे बोला जाए बताओ कि जो हमारे इंडिया के बैट्समैन है, क्रिकेट टीम है ना, क्रिकेट टीम में सभी, जैसे मान लो कितने प्लेयर होते हैं, टोटल 11 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 11 प्लेयर खेलते हैं हमारे, ठीक है। मैं बोलूँ बताओ लास्ट के जो 10 मैचेस हैं अभी, जैसे अभी के 10 मैचेस हो चुके हैं अपन, जैसे इंडिया का ना वर्ल्ड कप कितना 2023 का वर्ल्ड कप चल रहा है हमारा, मेंस वर्ल्ड कप, आईसीसी जो मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है हमारा, मेंस वर्ल्ड कप। तो उसमें आप बताओ
टोटल कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं 11 प्लेयर में से मैं बताओ सभी का बताओ आप, सभी का 10 पिछले 10 मैचों का रिकॉर्ड बताओ मुझे। तो मुझे बताओ आप मुझे, मैंने बोला पप्पू खड़े हो जाओ, किससे बोला? मैंने बोला पप्पू खड़े हो जाओ। पप्पू ये बताओ अभी आप मैच देखते हो? अरे सर मेरा फेवरेट टीम विराट कोहली, सर मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। और मैंने बोला चिंटू तुम्हारा? उसने बोला सर मेरा तो रोहित शर्मा है। तो मैंने ये बताया, मैंने बोला तुम्हें ये तो पता है तुम्हारा फेवरेट बैट्समैन कौन है? रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। तो बोलता, मैंने बोला ये बताओ बच्चों, ये बताओ तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारा फेवरेट बैट्समैन कौन है या कौन सा प्लेयर तुम्हारा फेवरेट है, पर ये तो बताओ मुझे कि आपने जो फेवरेट प्लेयर है क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? तुम्हारे जो फेवरेट प्लेयर हैं उनके बारे में तुम्हें कुछ पता है? थोड़ी बहुत जानकारी है? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, पूरा मैच देखा है सर, पूरे सारे जितने मैच खेले गए ना वर्ल्ड कप में सारे सर हमने टीवी के सामने बैठ के देखा सर। पानी पीने के लिए भी हम मम्मी को बुलाते थे हम सर, बिल्कुल हटिए नहीं, एक बॉल भी मिस नहीं करी हमने। तो मैंने उनसे बोला बताओ कि तुम्हें जानकारी है? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला तुम्हारे पास कोई डाटा है? उन्होंने बोला हाँ सर बिल्कुल है डाटा। मैंने बताओ रोहित शर्मा, जैसे मैंने बोला कि जो भारत के प्लेयर हैं, भारत इंडियन टीम बोलो, भारत के प्लेयर हैं, उनके पिछले 10 मैचेस जो उनके जो प्लेयर हैं उनके 10 मैचेस के रन के बारे में बताओ, रन के बारे में मुझे जानकारी दो कि किसने कितने रन बनाए, ठीक है। तो रन बनाए, तो बोलता अरे सर ये तो हम अभी बता देंगे सर, बोलता सर ये तो हम अभी बता देंगे सर, ये तो हमने पूरे मैच देखा है सर, हम सभी प्लेयरों को सर अभी तो कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो मैंने कहा बताओ। तो सबसे पहले उसने बोला सर रोहित शर्मा का, है ना, रोहित शर्मा जी का लुंडा बड़ा तेज मारता है ना, हिटमैन बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड हिटमैन, है ना। वैसे मेरा ही फेवरेट प्लेयर पता कौन सा है? रोहित शर्मा। एक तो बेस्ट कप्तान है, ऊपर से एक हिटर है ना, हिटमैन है। हिटमैन मतलब मारने में ज़्यादा विश्वास करता है, पिट करके ना खेलता है, वो सीधा सिंगल डबल कम खेलता है, ज़्यादा मारने में ज़्यादा विश्वास करता है ना, वो प्लेयर ही अलग है भाई। तो देखो रोहित शर्मा है ना, रोहित शर्मा। तो अब मैंने बोला रोहित शर्मा का पिछला 10 मैचों का रिकॉर्ड बताओ, आपने क्या बताओ कितने रन बनाए। तो उसने बोला सर पिछले जो 10 मैचेस है ना, रोहित शर्मा ने 10 मैचेस खेले हैं, यहाँ मैचेस लिख देता हूँ मैं, मैचेस कितने, 10 मैचेस में। तो मैंने बोला भाई बताओ। तो ठीक है, यहाँ रोहित शर्मा का रही है, ये बोला मैचेस, ठीक है। यहाँ से नेम प्लेयर लिख लो, प्लेयर्स नेम भाई 10 प्लेयर हैं, प्लेयर नेम लिख दी, ठीक है। तो मैंने बोला 10 मैचेस का बताओ। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ किसका? रोहित शर्मा का, है ना। तो रोहित शर्मा का भाई किसका? रोहित शर्मा का पूछा मैंने, मैंने पूछा उसने बोला सर मैं रोहित शर्मा का बता रहा हूँ। मैंने कहा बोल चल बता। उसने बोला सर मैंने अच्छे से देखा है सर, रोहित शर्मा ने लगभग लास्ट के जो अभी 10 मैचेस हो चुके हैं सेमीफाइनल को जोड़कर, 9 तो लीग मैचेस थे और 10 ये वाला सेमीफाइनल था, उसको जोड़कर सर लगभग 500 रन सर मैंने देखा है कि इसने रोहित शर्मा ने मार दिए हैं, लगभग 10 मैचों में 500 रन की लगभग मार बना चुका है 10 मैचेस में, ठीक है। ये उसके पास जानकारी मिल गई, ठीक है। उसने बोला सर दूसरा प्लेयर के बारे में बताओ। मैंने कहा बोल। फिर बोलता है सर विराट है ना, जो हमारा विराट कोहली है ना, कोहली सर, इसने ना पिछले 10 मैचेस में सर लगभग इससे 550 रन बना दिए सर, 3 शतक हैं, 2 शतक हैं और एक कुछ भी हो सर। टोटल हमारे जो रन हैं वो 10 मैचेस में रन कितने हो गए सर? इसने बनाए हैं टोटल 550 जो मतलब 550 रन बनाए, ठीक है। इसने कितने बनाए? 500। फिर मैंने बोला ये बताओ चलो। फिर बोलता है सर स्काई, हमारे स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव, ठीक है, सूर्या है ना, आप समझ सकते हैं, सूर्य कुमार यादव, ठीक है, यानी इसका नाम है उसका शॉर्ट फॉर्म में। तो उसने कितने बनाए सर? वो सर उसको कम मौके मिले हैं सर, तो उसने लगभग 200 ही रन बना पाए सर। अरे देखो ऐसा एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, पर ये मैं मान लेता हूँ कि उसने ऐसे मेरे को जानकारी दी है। उसने बोला कि रोहित शर्मा ने सर 500 मारे, विराट कोहली ने 550 मारे हैं, स्काई को सर कम मौका मिला इसलिए उसने 200 मारे हैं। फिर सर जो फोर्थ प्लेयर आता है सर, हमारा फोर्थ प्लेयर है सर, मान लो हमारा फोर्थ प्लेयर है सर कौन, वो क्या नाम हमारे क्या नाम उनका, ईशान किशन बोल लो, है ना, ईशान किशन, ठीक है, ये वाला ईशान किशन ने देखा। तो ईशान किशन ने सर उसने लगभग सर 300 रन मार दिए, वैसे इसने ज़्यादा मारे हैं मान लेना, ठीक है। फिर हमारा जो फिफ्थ प्लेयर है सर, मान लो पांडे जी खेल नहीं रहे, हार्दिक पांड्या खेल नहीं रहे, फिर हम दूसरा प्लेयर ले लेते हैं, मान लो सर
हमारा 5th प्लेयर है शमी, मान लो सर शमी, भले से बॉलर है पर उसको खेलने का मौका दिया जाए कम मिलता है सर, पर लेकिन उसने सर कितना एवरेज मार दिया सर, लगभग उसने मार दिया सर, ऐसे ये इसका हो गया, ठीक है, ये इसका, तो लगभग सर उसने ज़्यादा नहीं सर 50 रन उसने बना पाए, क्योंकि सर उसको मौका ही नहीं मिलता, बॉलर तो वैसे भी नहीं खेल पाते, मुश्किल से 50 रन बना पाए होंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा शमी हो गया, शमी के बाद आता है हमारा बुमराह, ठीक है, बुमराह, ठीक है, बुमराह, तो बुमराह ने कितने मारे, ये भी बॉलर लगभग 40 रन इसने मार दिए, ठीक है ना, 6 प्लेयर हो गए। फिर 7 जो प्लेयर आता है हमारा, लगभग मान लो आप कौन आता है भाई, बताओ नाम बताओ कमेंट करके, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप बताओ कौन सा आएगा। देखो मैं तो इतना क्रिकेट देखता भी नहीं, देखता हूँ पर मेरा फेवरेट प्लेयर जब भी देखता हूँ, सेमीफाइनल है फाइनल। आप बताओ अगले प्लेयर कौन सा होगा। हाँ, कुलदीप यादव है ना, कुलदीप यादव है ना, ये भी बॉलर है, स्पिन बॉलर है ना, इसने कितने मारे, लगभग ये 30 रन मारे इसने, है ना। फिर आता है हमारा एक और बॉलर है रविंद्र जडेजा, है ना, रविंद्र जडेजा, जड्डू बोलते हैं, जडेजा, ठीक है, जड्डू, इसने मारे हैं, ये सर अच्छा खेल लेता है, बॉलर भी है, बैट्समैन, 70 रन मार दिए सर इसने, ठीक है। अगले जो हमारे प्लेयर्स हैं 8 के बाद 9 प्लेयर यहाँ आ गए, ठीक है, 9 प्लेयर हैं सर। जडेजा के बाद आता है सर हमारा एक और प्लेयर आता है, क्या नाम है उसका, हाँ राहुल तो रह ही गया, हमारे राहुल भाई साहब, है ना, राहुल, इनने मारे सर, ये अच्छा खेल लेता है सर, इसने लगभग 350 रन मार दिए सर, ठीक है, अच्छा खेल लेता है ये भी, राहुल साहब ने सर 350 मार दिए। अब जो हमारा 10वां बैट्समैन है सर, 10वां जो बैट्समैन, उसने सर हमें कितने मार दिए सर, उसने मारो सर, 10वां बैट्समैन कौन मालूम है भाई, कौन खेल रहा है, देखो बुमराह हो गया, कुलदीप हो गया, रविंद्र हो गया, शमी हो गया, और ईशान किशन भी हो गया, कुलदीप हो गया, स्काई हो गया, विराट कोहली हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, मान लो, और कौन खेल रहा है, और कौन खेल रहा है बताओ जल्दी से भाई, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। हाँ, अपने वो क्या नाम उनका, वो जो एक नया प्लेयर आया है, क्या नाम है उसका, बताओ जल्दी से, वो अरे वो गलियों से खेल के आया, गली में ज़्यादा खेलता था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद सिराज, ठीक है, सिराज, ठीक है, मोहम्मद सिराज, इसने लगभग मारे थे हमारे, कितने मारे इसने, 400 क्या, बॉलर है ना ये, तो मुश्किल से मार पाया सर, 20 रन नहीं मार पाया इसने, ठीक है। और लास्ट वाला जो प्लेयर आता है सर हमारा, मोहम्मद सिराज के बाद एक और प्लेयर आता है, कौन, विराट कोहली हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, ईशान किशन हो गया, और कौन आता है लास्ट वाला प्लेयर, और एक अपन कौन सा भी रख लेते हैं, मान लो हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या, इसने तो 0 रन मारे सर, इसने ज़्यादा मारे नहीं, आउट ही होता गया 10 मैच में, है ना, सारे 0 नहीं, चलो मान लो उसने 100 बना दी, ठीक है। ये अब देखो, अब आपके पास उसने मेरे को सारी जानकारी दे दी, ये मुझे क्या मिल गया भाई, इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, ये मुझे जानकारी मिल गई, यानी ये मुझे डाटा मिल गया, क्या मिल गया, ये सब देखो 10 मैच होगा, उसने क्या बोला था, आप बताओ कि लास्ट के 10 मैचेस में हम कितने बैट्समैन ने कितने रन बनाए, तो मान लो इतने बनाए होंगे, तो समझ में आ गया कि हमें ये पास जो जानकारी होती है उसी को हम डाटा बोलते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल को समझ में आ गया कि क्या होता है, मतलब जो हर चीज़ की जानकारी, भाई मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं इस बात की जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, आपके पास कितना घर है वो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, आपके पास कितने रुपए हैं वो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, जितनी भी संसार की सभी जानकारी है वो सब इन्फॉर्मेशन हो गई, यानी डाटा हो गया, है ना। तो ये सब क्या हो गया, डाटा, क्या हो गया, डाटा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, डाटा क्या होता है, समझ में आ गई ना कि डाटा, मैं तो ये कह रहा हूँ रियल लाइफ ही, तो भाई एक बात, ये रियल लाइफ है कि नहीं है, हम जो वास्तव में जीवन जीते हैं उसी में तो आता है ये हमारा डाटा, मतलब जानकारी। आपको पता होगा कि मम्मी ने बोला कि ये बताओ तुम्हारे कितने नंबर आए हैं हर सब्जेक्ट में, तो ये हमारे पास जानकारी हो गई भाई, रियल नंबर है, यानी जो हमारे पता, आपने बोला सर, मैंने बोला जैसे आप ये समझ वैसे में टाल रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल चल रहा है, फिर मैंने बोला आपसे, आपकी जो मम्मी है, आपका एग्जाम का रिजल्ट आ गया, तो मम्मा ने बोला बताओ कि इस बार के जो नंबर हैं, जो नंबर आए हैं आपके, जो मार्क्स आए हैं, तो ये बताओ मुझे कि आपको कितने कितने मार्क्स मिले हैं। तो आपने बोला मम्मी मुझे अच्छे नंबर मिले हैं, तो आपसे आपने बताया मम्मी मुझे मैथ्स में मिले हैं कितने, 99 नंबर, ठीक है, और साइंस में मिले हैं मम्मी मुझे, आपने बोला जो अपनी माता जी को बोला कि साइंस में मुझे मिले हैं 88 नंबर, और आपने जो बोला इंग्लिश में मुझे मिले हैं, 69 नंबर, और हिंदी में मिले, ये कम हो गए थोड़े,
89 कर दो, ठीक है। हिंदी में मिले नहीं तो पता चला मम्मी मार मार के सही कर देंगे, ठीक है। तो हिंदी में मिले हैं मुझे मान लो 90 नंबर। और जो फिफ्थ सब्जेक्ट आता है हमारा संस्कृत, मान लो अभी आपके हम संस्कृत है, आप छोड़ सकते हो यदि CBSE बोर्ड से हो गए तो संस्कृत भी होती है उसमें भी। तो संस्कृत इतने हो गए, मान लो उसमें आए आपके 99, आप अच्छे हो उसमें, ठीक है। संस्कृत बेस्ट सब्जेक्ट होता है सीखने के लिए, है। इसलिए जिसने संस्कृत पढ़ ली ना, जिस व्यक्ति को संस्कृत पढ़ना आती है, समझ लेना वो कभी भी अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होगा। आजकल के जो नए नए लड़के हैं ना, जो पढ़े लिखे थोड़ा ना, तो उनसे जो पिताजी मान लो घर में रामायण वगैरह बैठा लें या जो भी पाठ वगैरह होता है, उनसे बोलते हैं लल्ला थोड़ा पढ़ देना। पापा हम नहीं पढ़ रहे, हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि उन्हें पढ़ना ही नहीं आता, है ना। ऐसे भी जिसको रामायण पढ़ना आता समझो उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, ऊपर से संस्कृत, और संस्कृत अच्छी होगी तब हिंदी पढ़ पाओगे, मतलब संस्कृत पढ़ पाओगे। तो संस्कृत में लिखा रहता है उसमें, तो आपको पढ़ना नहीं आता तो आप निपट जाओगे, समझ में आ गया। और एक और सब्जेक्ट मान लो आपका SST, ठीक है। इसमें आपके आ गए कितने, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ बोलते हैं अपन, कितना हो गया मान लो आए इसमें से आपके 92 नंबर, है ना। तो ये सब क्या हो गई हमारे पास, ये क्या हो गई, दैट इज कॉल्ड, दैट्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ये सब क्या हो गई, डाटा हो गई भाई हमारे पास, ये जानकारी हो गई। तो डाटा का मतलब समझ में आ गया, किसी भी प्रकार की जानकारी हो वो सब क्या कहलाती है, डाटा, ठीक है। आप कोई भी जानकारी, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम्पल लिखें वही समझो, अरे भाई आपको सोच के देखो ना, आपके पास कौन कौन सी जानकारी है। आपके पास ये पता है कि सर हमने पिछले 5 दिनों में कौन कौन से व्यंजन खाए थे, है ना, कौन कौन से जो डिशेज हैं वो खाई थी, ये क्या जानकारी है, इसी को तो डाटा बोलते हैं। क्लियर दैट, कोई डाउट डाटा में, डाटा समझने में क्या होती है, डाटा ये हमारी ज़िंदगी होती है। फिर दूसरा आता है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन द टेस्ट ODI मैचेस। वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बैट्समैन ने कितने रन लाए, तो बताओ ये पिछले 10 मैचों में समी ने कितने विकेट लिए। तो उसने बोला सर पहले मैचेस में सर समी ने 5 विकेट लिए, दूसरे में सर 3, 4, 5, अभी तो 7 लिए सेमीफाइनल में ना। तो ये सब हमारे पास जानकारी हो गई सर, ये जो डाटा है दैट इज कॉल्ड डाटा, यानी ये सभी क्या है, जानकारी है। तो मार्क स्कोरेड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक टेस्ट, वही मैं बोल रहा हूँ कि उसने मैथमेटिक टेस्ट में कितने नंबर लाए हैं, है ना, अपने जो बच्चों से कितने कितने लाए हैं पिछले यूनिट टेस्ट में। जैसे पहले टेस्ट था उसमें कितने कितने नंबर लाए मैथ में, ठीक है। तो ये सब पता चल रहा है ना कि पूरे साल में के अंदर मान लो उसने जो अपने जो शुरुआत के पेपर होते हैं ना उन्हें बोलते हैं, तो उनमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली, है ना, फिर टर्मिनल बोलते हैं अपन, या एग्जामिनल बोलते, एनुअल बोलते हैं। तो टर्मिनल में कितने आए, क्वार्टरली में कितने आए। उसने बोला सर मैथ में मेरे टर्मिनल में कम थे पर हाफ ईयरली में सर ज़्यादा हो गए, और सर अब तो मैंने 100 आउट ऑफ 100 लाया हूँ, ठीक है। तो ये सब जानकारी क्या होती है हमारे पास, ये सब होती है हमारी जानकारी, ठीक है। तो आपको पता चल गया इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि डाटा क्या होती है, सारी चीज़ों की हमें जानकारी हो, वही सब होता है क्या हमारे पास, डाटा, ठीक है। डाटा देखो 2 प्रकार से होता है, एक तो आपको पास जानकारी हो, स्टोर हो, या आप मीजर करके पता कर सकते हो ना, मीजर करके कैसे, मतलब मैंने बोला कि बताओ आपके क्लास में जो स्टूडेंट है उनकी हाइट बताओ, मुझे जानकारी है, तो पहले आपको नापनी पड़ेगी, उसके बाद आप मुझे बता पाओगे। तो ये सब क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, दैट्स इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, और ये दैट्स इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड आल्सो डाटा। आप जिस जानकारी को आप बोल रहे हो वही हमारा डाटा होता है, ओके। आपको डाटा समझ में आ गया। अब देखते हैं, तो आपको मैंने बोला डाटा क्या होता है, देखो डाटा की डेफिनेशन क्या हो गई, तो देखो द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, ठीक है। ये एनालिसिस मतलब किसी का विवरण करना, विवरण मतलब किसी का दौरा करना, या किसकी पूरी तह तक जाना, तह मतलब तरी तक जाना, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेना, ठीक है। मेजरमेंट मतलब नाप के पता करें, ऑब्जर्वेशन मतलब देख के पता करें, है ना। और भी चीज़ें होती हैं, ETC, दैट्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ये सब जो जानकारी होती है उसी को हम डाटा बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया कि डाटा क्या होता है, डाटा की डेफिनेशन क्या है, डाटा की डेफिनेशन क्या होती है, द इन्फॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब उन सभी इन्फॉर्मेशन की जानकारी जो कि चाहे वो इन विच, जिसमें मेजरमेंट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन मतलब आपने किसी चीज़ को महसूस किया हो, मतलब देखा हो, ऑब्जर्व मतलब किसी चीज़ पर फोकस किया हो, है ना, ऑब्जर्वेशन किया हो। एनालिसिस मतलब होता है कि आपने उस चीज़ का विवरण किया, यानी विश्लेषण किया हो। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, मतलब आपने उस पर मेहनत की हो, उस पर आपने प्रैक्टिकल्स की हो, तब उसको आपको जानकारी पता चली है। दैट और इन्फॉर्मेशन, इसी इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं अपन डाटा।
समझ में आ गया डाटा क्या होता है। अब जैसे मैं लो तो पहले मेजरमेंट का मतलब होता है कि ऐसे मैं 10 मार्कर ले आऊँ छोटे बड़े, उनको मैं कैसे करूँगा, मेजर ही करके तो पता करूँगा ना, है ना भाई। ऐसे मैं 10 मार्कर लेके आऊँ, है ना, छोटे से बड़े छोटे बड़े, तो भाई उनका मेजरमेंट करके ही पता चलेगा मुझे ये सही जानकारी है या नहीं है। फिर मान लो ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन कैसे पता कर पाऊंगा, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है तब पता कर पाऊंगा कि ऑब्जर्वेशन को मैं जब महसूस कर, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, देख के। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने से कितनी कारें अभी निकल चुकी हैं, मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने से अभी कितनी कारें निकल चुकी हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने से अभी कितनी कारें निकल चुकी हैं, तो आप बोलोगे सर मेरे सामने से 10 कारें निकल चुकी हैं लगभग। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो गई, दैट इज डाटा हो गया हमारे पास, है ना। अब आपसे बोलूँ, मैं बोलूँ बताओ पप्पू खड़े हो जाओ, तुम बताओ तुम्हारी मम्मी घर में कितनी बार मतलब घर में कितनी बार पूजा करती हैं, तो आप बताओगे सर मेरी मम्मी एक सुबह खड़ी, जैसे सुबह मॉर्निंग में उठती हैं तो ईश्वर को प्रणाम करती हैं, तो एक बार तो तब करती हैं, फिर उसके बाद सर दोपहर में करती हैं थोड़ी सी, कुछ शाम को करती हैं, और मतलब 4-5 बार टाइम हर बार सर जो 5 बार टाइम पूजा करती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हें जानकारी हो गई। अब तुम्हें जानकारी किसी चीज़ की हो तो गई। अब भाई जैसे एक बार बताओ, आपसे मैं बोलूँ बताओ, तुम बताओ मुझे कि तुम्हें ये सवाल आता है करना, सॉल्व करना, तो आपको आता तो है। अब मैं आपसे बोलूँगा पता करके बताओ, तो ये मेरा तरीका हो गया। इन्फॉर्मेशन को हमें शो करने का भी तरीका होता है। आपके पास जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, पर उस जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी आर्ट होता है, यानी कला होता है। अब इसको पहुंचाने के भी तरीके डिस्क्राइब किए गए, यानी कि बताए गए हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, वो हम 3 प्रकार या 4 प्रकार से होते हैं। अभी तो अपने सिलेबस में 4 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं, पर जैसे आपसे बोलना है मैंने कितने प्रकार के तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के इन्फॉर्मेशन को, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं रिप्रेजेंट करने के इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा। लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता चल रहा है डाटा हो, तो डाटा आपके सामने है, ये बात अच्छी है ना। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको इस बात की जानकारी है क्या कि हमारे शहर में अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं ना, हमारे जो MP में है, मैं अभी MP ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता होगा MP के ग्वालियर यानी कि MP में अभी चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के बोलते हैं, सॉरी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा के तो बाद में होंगे। लोकसभा मतलब होता है नरेंद्र मोदी के चुनाव, और विधानसभा के बताओ। तो मैं बोलूँ कि बताओ मेरी कॉलोनी में कितने वोटर महिला वोटर्स हैं और कितने जो हमारे कितने मेल्स वोटर हैं, तो ये जानकारी मुझे है, तो मेरे पास जानकारी है। अब मान लो कोई नेता वगैरह आया, मैं मान लो बीच का जो दलाल होते हैं पैसे लेने वाले, है ना, बहुत चल रही है दलाली, बहुत चलती है, चल भी रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है, आपके यहाँ भी चलती होगी, हर जगह चलती है, चुनाव का माहौल होता है तब। इसको हमारा ये देश का दुर्भाग्य कहो, या हमारे यहाँ लोग वक्त शिक्षित काम है उसकी कारण कहो, मैं इसको शिक्षा का काम नहीं मानता, मैं इसको एक खामी ये भी मानता हूँ कि इनकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये उनके लिए उन्हें ज़्यादा बेटर लगता है ना। हमारे यहाँ मैं इस चीज़ को शिक्षा का कम खामी मानते हुए मैं इस बात को ज़्यादा खामी मानता हूँ कि उनमें शिक्षा है कि वह शिक्षित भी हैं, पर उनमें उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो इस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं ना। वो सोचते हैं वैसे भी कोई भी नेता हमारा कर तो कुछ नहीं रहा, इससे भला जो हमें दे रहा है उससे ही हम ले लें, हमें पता है कि कोई भी नेता हमारा भला नहीं कर रहा। तो ये सोच नेताओं ने उनमें डेवलप कर दी है। शायद से कभी ऐसा दिन आएगा, वो अपने लोग ला सकते हैं शिक्षा के द्वारा, कि हर व्यक्ति को थोड़ा सा बताएं कि आपका जो 1 रुपये आप बचाने की सोच रहे हो कि 1 रुपये मिल जाएगा, वो आपसे उसका 2 या 3 रुपये अवश्य कर ले लेंगे महंगाई बढ़ाकर, क्योंकि आपको पता है वो अभी चुनाव जीतने के बाद सरकार उनके हाथ में आ जाएगी, तो बाकी के सब चीज़ें हैं वो आपको 100 रुपये दे भी रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे 100 के 200 वसूल कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं आपसे बोलूँ कि आपकी जो कॉलोनी है, कॉलोनी में फीमेल वोटर कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितने हैं, और मेल वोटर्स कितने हैं, क्या मेल वोटर्स कितने हैं, ठीक है, वोटर्स कितने हैं। तो अब मेरे पास ये जानकारी हो गई है कि मान लो मैं बोल दिया मेरे पास हमारे जो कॉलोनी में है 1500 है महिलाएं, और मान लो 1700 हैं पुरुष, ठीक है। सिर्फ जो महिलाएं वोटर्स हैं, मतलब वोट डालने वाले, वो 1500 हैं, और जो मेल हैं वो 1700 वोटर हैं। मुझे इस बात की जानकारी अच्छी तरीके से हो गई है, तो अब मुझे इस जानकारी को, भाई ये जानकारी हो गई, यानी ये मेरे पास क्या आ गया, दैट से आ गया मेरे पास डाटा। क्या आ गया, डाटा। अब मेरे पास इस बात का डाटा तो है, अब इस डाटा को मुझे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना है, क्या किसी को बताना है ना। दर्शाना का मतलब होता है बताना, किसी को बताना। भाई किसी ने मेरे से पूछा बताओ डाटा कैसे बताओगे, तो भाई उसको कुछ तरीके बनाए गए हैं, वही हमें पढ़ना है तरीकों के द्वारा, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया इन्फॉर्मेशन का मतलब मीन्स ही होता है कि हमारे पास कोई भी जानकारी हो, जरूरी नहीं किसी भी चीज़ की, है ना। मैंने आपसे बोला बताओ आपकी मम्मी ने
पिछले 10 दिनों के अंदर कौन कौन सी सब्जियां बनाई हैं, है ना। आपकी मम्मी ने पिछले 10 दिनों में कौन सी सब्जी बनाई है, आपके पास यदि जानकारी है तो आप मुझे बता दोगे सर मुझे 8 दिन का अच्छे से याद है, मम्मी ने सोमवार को सर गोभी आलू बनाए थे, मंगलवार को सर मम्मी ने दाल बनाई थी, है ना, और बुधवार को मम्मी ने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी माय फेवरेट्स, है ना, वो पालक वाली, वो भी कौन सी, चूल्हे वाली। मुझे गैस की पसंद नहीं आती, मुझे चूल्हे की कढ़ी ज़्यादा बेटर लगती है, और उसमें भी गरम रोटी चूल्हे की, या क्या यम्मी, मन आ गया। ठीक है, तो मम्मी ने बुधवार को कढ़ी बनाई थी। और जो गुरुवार होता है, गुरुवार के दिन मम्मी ने क्या बनाया था, मम्मी ने बनाए थे छोले की सब्ज़ी, और शुक्रवार को बनाई थी मम्मी ने पनीर की, और शनिवार को मम्मी ने बनाया था क्या, मम्मी ने जो बनाया था फेवरेट कद्दू बनाया था, और जो संडे को था तो ऐसे ही संडे को मान लो आलू बना दिए, सिंपल से, है ना, आलू। तो मम्मी ने ये मेरे को 8 दिन का पूरा शेड्यूल याद है कि मम्मी ने क्या क्या बनाया था। तो ये क्या हो गई, मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो गई। जैसे मैंने बोला मंडे को मम्मी ने बनाए थे क्या, गोभी आलू, है ना, गोभी आलू, फूल गोभी बोल रहा हूँ। और ट्यूसडे को बनाया था मम्मी ने क्या, ट्यूसडे को क्या बनाया था मम्मी ने, आपकी मम्मी ने, आप बताओ मुझे। मान लो हमारी मम्मी ने बनाया था गोभी, तो हो गया। अब मान लो मम्मी ने बनाए थे पनीर, ठीक है, कुछ ही मान लो पनीर, है ना। फिर वेडनेसडे को बनाया था मम्मी ने कढ़ी बोलते हैं, करी, CARRY, करी, ठीक है ना, करी। और थर्सडे को बनाया था मम्मी ने क्या, दाल। और फ्राइडे को बनाया था मम्मी ने क्या बनाया था, कढ़ी दाल हो गई। फिर छोले, है ना, छोले। फिर मम्मी ने सैटरडे को बनाया था फाइनली मम्मी ने कद्दू, है ना, कद्दू, ठीक है। और मम्मी ने जो संडे की बात कर रहा हूँ मैं, संडे को बनाया था मम्मी ने क्या, सिंपल से मम्मी ने बनाया था, संडे को बनाया था, क्या बनाया था, हाँ, अरवी की सब्ज़ी, है ना, अरवी की सब्ज़ी, है ना, अरवी की सब्ज़ी। ये आपको पता है, ये सर हमें जानकारी है। हमारी मम्मी ने पिछले जो 8 दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, एक कहाँ रह गए, सॉरी 7 दिनों में, पिछले 7 डेज़ में मम्मी ने ये सब पूरा मेन्यू बनाया था सर, ये सब बनाया था। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो गई डाटा, क्या हो गया, डाटा, ठीक है, ये आपके पास हो गया डाटा। अब यही डाटा हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के हम तरीके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके आपके समझ में आ गया होगा। ये हमारे घर भाई, ये मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपकी रोज़ की, आप समझ जाना कि रोज़ की जो चीज़ें होती हैं उन सब की जानकारी को ही हम बोलते हैं डाटा। आपको क्लियर दैट हो गया होगा कि डाटा क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो डाटा था पूरा अच्छी तरीके से फिनिश हो गया, मतलब डाटा था, इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आपको सब बता दिया कि पिछले, भैया हर चीज़ की जानकारी है। ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट मैच वगैरह हम नहीं देखते सर, तो हम क्या करें भाई, ये तो खाते ही हो गए, रोज़ की चीज़ें ये तो आप खाते ही हो गए, तो ये सब क्या है, जानकारी ना। दाल क्या बनाई मम्मी ने, क्या बनाया पिछले 8 दिन में ना, और वो भी है मम्मी ने कितने महीने में कितने बार आपको ठोका, आपकी धुलाई की है, ये भी क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन कि मम्मी ने आपको पिछले 1 महीने के अंदर कितनी बार ठोका है, आपने शरारतें की होंगी। तो सर मुझे तो मम्मी ने एक ही बार नहीं ठोका, मुझे पता है कि मम्मी तेरे साथ रहती नहीं, तो अकेले पढ़ रहा था, है ना। तो फिर अब तो ये सब क्या हो गया, हमारे पास जानकारियाँ। आपको डाटा का मीन समझ में आ गया होगा, हमारे पास सारी जानकारियाँ, द इन्फॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन विच मीजरमेंट, है ना, किसी भी चीज़ का मीजरमेंट हो, या तो ऑब्जर्वेशन हो, मतलब ऑब्जर्वेशन के द्वारा जानकारी मिले आपको, या फिर एनालिसिस के द्वारा मिले। मीजरमेंट का शब्द मैंने बता दिया, एग्जाम्पल आपको कि एक बच्चा हो आपके, है ना, मीजरमेंट का एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कैसे बताना चाहूँ, देखो मीजरमेंट का मैं आपको बता देता हूँ, इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कैसे समझ जाना, ठीक है। जैसे मैंने आप बोला मीजरमेंट कैसे, सर हम मीजरमेंट के साथ, सर मीजरमेंट के द्वारा हमें कैसे जानकारी मिलेगी, मीजरमेंट के द्वारा जानकारी, ठीक है, हमें कैसे मिलेगी सर। देखो मैंने आपसे बोला बताओ आपकी जो क्लास में कितनी बच्ची हैं, 10 बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 बच्चे, ठीक है, आपके पास 5 बच्चे हो गए, मैंने बोला आपके पास 8 बच्चे हैं, 6 7 और ये 8 बच्चे आपकी क्लास में हैं, ठीक है। आपकी क्लास में 8 स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, तो मैंने बोला बताओ, खड़े हो जाओ पप्पू, कि तुम ये बताओ तुम्हारी 8 फ्रेंड्स हैं, उनकी सभी की हाइट बता दो। बोलेगा सर मुझे तो नहीं पता सर, पहले तो देखो थोड़ा गाँव टाइप का होगा ना, मास्टर साहब हमें तो ना पता, तुम बताओ तुम्हें पता हो तो, है ना।
गांव टाइप के जो बिहार साइड के मान लो, और ये थोड़ा उनकी भाषा मेरे को बड़ी अच्छी लगती है ना। बोलते हैं माँ साहब मैं ना पता तुम्हें आ रहा हो तुम बता दो सर, हमारे तो नहीं आ रहा हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई, नहीं आ रहा सही है ना, क्या डरना उसमें, नहीं आ रहा हम बताएंगे, नहीं आ रहा तो बताना ही पड़ेगा ना। तो अब मैंने बोला कि आप बताओ 8 बच्चों के हेड बताओ, तो वो बोलेगा सर हमें तो नहीं पता पर सर एक तरीका है। बोले मैं बोलूँगा क्या तरीका है सर, मैं इन सभी के आप वो इंची टेप आता है उनसे मैं नाप के बता सकता हूँ कि हर व्यक्ति कितनी हाइट होगी। तो ये क्या आपको ये वाली जो जानकारी है वो कैसे मिलेगी आपको, क्या ये जानकारी आपको ऑब्जर्वेशन से मिल रही है, ऑब्जर्वेशन देख के ही पता चल रहा है क्या? नहीं सर, हम देख के इस जानकारी को हम नहीं बता सकते, यानी इस इन्फॉर्मेशन को हम देखकर बिल्कुल बता ही नहीं सकते सर कि ये इन्फॉर्मेशन देखकर हम बता दें कि सर इसकी इतनी होगी। देख के तो एक्यूरेट तो होगी नहीं, अंदाज से बता सकते हो, गलत होगी, मतलब मीजर एक्यूरेट नहीं होगा। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल आप सटीक नहीं बता सकते, सटीक मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, कम ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो आप इसको इस ऑब्जर्वेशन ना तो अपन ऑब्जर्वेशन करके बता सकते है ना तो एनालाइसिस करके बता सकते कि एनालाइसिस आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, एक को ऊपर से छत से फेंका हो, एक को पानी में डाला हो, कौन ज़्यादा बड़ा होगा तो वो निकल आएगा गड्ढे के अंदर, है ना। तो वो एनालाइसिस के द्वारा नहीं, बस ये मेजरमेंट के द्वारा ही पता कर सकते हैं हम। कौन से? मेजरमेंट के द्वारा। सब आप सभी की नाप लो, इसकी आपने नाप लो 5.2, इसकी 6, ये इसकी 5 फीट 7 इंच, इसकी 5 फीट 8 इंच निकली, इसकी 6 फीट, इसकी मान लो 5 ही फीट निकली, इसकी 6 फीट 8 इंच और इसकी लगभग 4 फीट 3 इंच, ये आपने बता दिया, ठीक है। तो ये सब किसके द्वारा हुई? मेजरमेंट के द्वारा हुआ। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिली? दैट्स इन्फॉर्मेशन कम्स बाय द ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमको मिली है। किसके द्वारा? ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमें ये जानकारी मिल रही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने बोला कि मेजरमेंट के द्वारा मिल गई, सॉरी यार ये ऑब्जर्वेशन में मेजरमेंट मैंने क्या लिख दिया, मिस्टेक। मेजरमेंट के द्वारा हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, यानी कि ये सब हमें नाप के पता चला है। ओके, आपको पता चल गया मेजरमेंट के द्वारा कैसे पता चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला ये तो ऑब्जर्वेशन का मतलब मेजरमेंट का आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। फिर मैंने बोला आपसे कि ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेजरमेंट कैसे हो सकता है। अब मैं बताऊँ आपको ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा, मैंने बोला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। मैंने बोला पप्पू ये बताओ तुम्हारे सामने से, अभी यहाँ ये पप्पू खड़ा है, ठीक है, पप्पू सर आप पप्पू का नाम भी लेते, अरे यार ये पप्पू बच्चा बड़ा शरारती है इसलिए पप्पू है पप्पू। अब आप पप्पू के सामने से पिछली 10 मिनट के अंदर, कितने 10 मिनट के अंदर लगभग, मैं पूछा पप्पू ये बताओ 10 मिनट के अंदर तुम्हारे यहाँ से कितनी कार निकल चुकी है तुम्हारे सामने से? पप्पू कहेगा सर हमारे सामने से पिछले 10 मिनट में सर, पिछले जो 10 मिनट हैं सर ये स्कूटर निकला है, ठीक है, मान लेना ये पिछले 10 मिनट के अंदर सर हमारे यहाँ से लगभग 15 कारें निकल चुकी हैं। तो ये उसके पास जानकारी है, उसने कैसे पता किया? क्या वो 15 कार में बैठ के चेक किया होगा? ओ भाई रोक 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 पहले मेरे को बैठ के देख लेंगे कार है कि नहीं है। दिमाग खराब होगा, वो रेप्टा और बजा देगा, उसमें खींच के दो देगा इधर, पागल हट रहा है कि नहीं हट रहा, मेरे को ऑफिस जाना है। तो ये क्या, ये मतलब मीजर के द्वारा पता कर सकता है कि नापेगा? भाई रुक 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 कार को नाप लेते पहले कितनी बड़ी है, भाई ये मेजरमेंट के द्वारा पता करेगा? नहीं कर पाएगा। भाई क्यों रोकेगा कोई? मेजरमेंट के द्वारा ही पता नहीं कर सकते हम? क्या इसको एनालिसिस कर सकते हैं? क्या इसको हम विश्लेषण कर सकते हैं? ओह माय गॉड, ओ आई सी, दया इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये कार थोड़ी कम स्पीड में भाग रही है सर, ये सर हम तो नहीं बता सकते सर, दया कुछ तो करो, कुछ गड़बड़ है, इसको तोड़ दो, इसका दरवाज़ा तोड़ दो सर, पता चल जाएगा। भाई वो तेरे को जेल में भिजवा देगा। समझ में आ गया? तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते इसमें, बस आप इसमें क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन सर हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं सर, हमारे सामने से 10 कार की मतलब 15 कार निकल चुकी है सर, ये ऑब्जर्व करके तो बताया सर, हमने देख के बता सका, बिकॉज हम सर ये बबुआ हमारा देख के बता सकता है, बता सकता है कि हमारे सामने से कितनी कार गुजर सकता है ना, कितनी कार गुजरी हैं, ठीक है, आपको पता चलेगा ऑब्जर्वेशन मतलब। अब आता है एनालिसिस का मतलब, ठीक है, एनालिसिस का। तो ऑब्जर्वेशन आपके अंडरस्टैंड आ गया होगा और एनालिसिस का मतलब भी पता होगा। एनालाइसिस बोल दो, एनालिसिस बोल दो, एनालिटिक, डीएनए वो रिपोर्ट आती है, आपने न्यूज़ देखी होगी, जी न्यूज़ है ना, जी न्यूज़ पे बोलता है डीएनए स्पेशल डीएनए एनालिसिस, यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस, मतलब रोज की जो न्यूज़ है उसका एनालिसिस करना। तो एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना। अब आपसे बोला जाए दया इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो एसी प्रद्युम्न बोलता है दया इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसको सर्च करो,
है ना, इसके अंदर कुछ CID देखा होगा आपने, दया इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, बोलेगा सही कह रहे हो सर, इसमें कुछ तो गड़बड़ है सर। ये बताओ सर कि ये जो व्यक्ति यहाँ मरा, फिर ये सर वहाँ किसकी लाश इतनी दूर कैसे मिल गई, जब मरने का टाइम सर 1:30 का है सर, और सर इसकी जो लाश है और यहाँ कोई है नहीं सर, और वो भी कहाँ डली है 1:35 का। सर ये 5 मिनट का गैप कहाँ है सर, इसका मतलब सर कोई तो आया होगा, इसने इसकी लाश को इस नदी में फेंका होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर उनको एनालिसिस करना पड़ेगा, उस चीज़ का विश्लेषण करना पड़ेगा, वहाँ कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी करनी पड़ेंगी हमें, तो उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता होगा, टीवी में आपने देखा होगा, बोलेगा फिर ऑपरेटिव बोलेगा सर भूत आया होगा उसका, है ना सर, भूत आया होगा, भूत वहाँ डाल गया होगा, तो भूत कुछ होता नहीं है, तो फिर एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको तीनों चीज़ें बता ही दी हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस क्या होता है। आपको डाटा बिल्कुल सच्चे समझ में आ गया, इसका इंट्रोडक्शन भी समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है हमारा पढ़ेंगे हम रिप्रेजेंट, क्या पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कितने टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ओके, तब तक देखते रहिए। और मैंने आपको चैनल को बता ही दिया है, मैंने आपको चैनल का नाम पता ही होगा आपको, क्या है, गुरु अकेडमी। अरे भैया देखो, गुरु अकेडमी यूनिक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे आने वाले लेक्चर आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें। ओके ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब देखते हैं अगली वीडियो, अगली जो लेक्चर में हम अगला टॉपिक क्या है। ठीक है।